मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, ये गीता आंटी है और गीता आंटी एक काउंसलर है और आज ये तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी बड़े के छूने से तुम्हें अच्छा ना लगा हो? वो लड़की कौन है? ये सारिका है। बेटा बेटा इधर आओ। और ये हमारे स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट है और ये स्कूल के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कृपा शंकर उपाध्याय की पोती है। तब तो तुम्हें हमेशा गुड टच ही मिला होगा ना, है ना बेटा? गुड टच का तो पता नहीं, पर बैड टच कई बार मिला है मेरे दादाजी से। अरे मम्मी मम्मी, क्यों मार रही हो दीदी को? दादाजी उन्हें बैड टच करते हैं। तू बीच में मत आ, निकल यहाँ से। जिस बात के बारे में कुछ पता ना हो ना, उस बारे में दादी माँ मत बन, समझी? चल जा अंदर जा। मेरी बात तो सुनिए मम्मी। जबान मत लड़ा, मैंने कहा ना अंदर जा। सुनती नहीं है। अरे दीदी, दीदी ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों मार रही है बच्चों को? दीदी बात क्या है? चुप बस, हर बात में तेरा दखल देना जरूरी नहीं, समझी? चलो अंदर, चल चल अंदर। पर दीदी रोना बंद कर, समझी? आवाज बंद। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बच्ची आपके पास कोई शिकायत लेकर आए तो आप उसे सुनेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे या फिर उसे सजा देंगे? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इस माँ ने अपनी बच्ची के लगाए गंभीर आरोपों को नजरअंदाज तो किया ही, बल्कि उसे सजा भी दी? हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे अपराध इसी वजह से होते हैं क्योंकि सारिका जैसी लड़कियों को उसके अपने ही समाज का डर देकर चुप करा देते हैं। माफ करना शुक्ला, अरे कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि कोई प्रोविडेंट फंड या पूरे परिवार के इलाज के लिए पैसे बिल तनख्वाह मिलती है बस, और क्या? और फिर हम भी तो मानद सदस्य हैं। अरे हम तो महीने का वेतन भी नहीं लेते। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर कोष में तो इतना सारा पैसा है। देवी माँ का है वो, मंदिर के ट्रस्ट का है। कौड़ी कौड़ी का हिसाब देना पड़ता है, समझे? बड़ी सुंदर बिटिया है तेरी, हैं? क्या करती है? अभी बीए पढ़ रही है। हाँ? इसकी शादी का सोचा है? कहाँ पंडित जी, अपना खुद का तो भरोसा नहीं। इसकी माँ की बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इलाज का खर्चा बढ़ता जा रहा है, इसमें तो शादी। शुक्ला जी, यहां मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। आज ही कहिए, मेरी बेटी तो एक गूंगी गाय है, जिस खूंटे में बांध देंगे वो वही खुश रह लेगी। आओ शुक्ला, इसे मेरे घर की बहू बना दे, फिर मैं समधी होने के नाते तेरी पत्नी के इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ सोचूंगा। आप तो मेरे लिए देवता निकले पंडित जी। माँ, माँ मैं जा रही हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना, उस घर को अपना घर समझना, कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो ध्यान मत देना। हाँ बेटा जी, उस घर के बहुत एहसान है हम पर। हाँ बेटी, हम तो उनके जिंदगी भर के लिए ऋणी हो गए। उन्होंने तेरी माँ की जान बचाई है। तू अपनी माँ की बात याद रखेगी ना बेटी? याद रखेगी ना? जी बाबा।
नमस्ते। मेरा नाम नेहा है, स्टैंडर्ड सेकंड सी, और मैं हर अवसर पर, हर विषय पर एक कविता कह सकती हूँ। अच्छा, तो फिर इन फूलों पर एक कविता कहो। ठीक है। जा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, जा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, जा नहीं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊं, जा नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली और उस पद पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। अरे वाह, वेरी गुड। अरे नेहा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी तुझे कब से ढूंढ रही है। नेहा, चल यहाँ से। दे दीदी, क्या बात है? आप इतनी घबराई हो क्यों लग रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया दीदी, बल्कि इसने तो मुझे एक बहुत अच्छी कविता सुनाई। हाँ, इसे कविता सुनाने का बहुत शौक है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। बाय बाय। अच्छा बच्चों, अब कुमारी पूजा संपन्न हुई। ये लो बहू, ये प्रसाद सब कन्याओं में बांट दो। अच्छा बच्चों, ये बताओ, सबको दक्षिणा तो चाहिए ना? ठीक है बहू, इनको मेरे कमरे में भेज दो। बेटा, आपको गिफ्ट चाहिए तो पहले पप्पी देनी होगी। चलो पप्पी दो। ये लो, आ जाओ, तुम्हें भी गिफ्ट देंगे। अब ये तुम्हारा प्यारा प्यारा गिफ्ट, ये लो ये। अब देखो, तुम सबको तो गिफ्ट मिल गई, लेकिन मुझे तो मिली ही नहीं। अब चलो, तुम सब लोग मिलके मुझे भी गिफ्ट दो। कैसे दोगे? चलो गले मिलो, आ जाओ आ जाओ। ये हुई ना बात। अब हम जाए पंडित जी? हाँ जाओ, लेकिन सुनो सुनो, सारिका को भेज दो। जाओ 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 जाओ। आज सारिका को भी विशेष आशीर्वाद दे ही देते हैं, और ये शायद उसकी अंतिम कुमारी पूजा होगी। मम्मा, दादाजी दक्षिणा में क्या देंगे? चुप करो। चॉकलेट्स देंगे। मैंने कहा ना चुप करो। पापा, आपको पता है दादाजी मुझे दक्षिणा देने वाले हैं। आपको तो पता है ना बाबूजी के बारे में। तुम जाओ बेटा।
अपने बाप के खिलाफ मुंह खोलेगा? हाँ खोलूंगा, खोलूंगा, सबको बता दूंगा। माँ ने आत्महत्या आपकी वजह से की है, सबको बता दूंगा मैं। देखता हूं आज के बाद तू कैसे मुंह खोलता है, कैसी तेरी जुबान खुलती है, अभी बताता हूं। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी है ना? मम्मी ने आज ही दिलवाई है। दादाजी गिफ्ट। गिफ्ट चाहिए? हाँ। तो आ जाओ, बैठो, मैं गिफ्ट देता हूँ, आ जाओ। कौन सा वाला चाहिए बताओ? ये वाला। हाँ, ऐसे नहीं, पहले मतलब ये कि पहले एक प्यारी प्यारी पप्पी, है ना? है ना? चलो 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 पप्पी दो। अरे जेठ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी को पिताजी ने विशेष आशीर्वाद दिया है। अरे जेठ जी, दीदी दीदी, ये जेठ जी को क्या हुआ है? दीदी दीदी बताइए ना दीदी। सारिका, सारिका, तू ठीक है ना बेटा? हाँ? अरे वाह बेटा, दादाजी ने इतने सारे गिफ्ट दिए तुम्हें। दीदी, दीदी, वाह दीदी, इतने सारे गिफ्ट मिले। मम्मी मुझे भी चाहिए विशेष आशीर्वाद। चुप करने आ। मम्मी तुम हमेशा दीदी की साइड लेती हो। शुक्र कर कि तुझे नहीं मिला। नहीं मुझे चाहिए। वो थप्पड़ लगाऊंगी ना। दीदी बच्ची तो है, गिफ्ट ही तो मांग रही है। बेटा तुम्हें भी सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, सब मिलेगा। नहीं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अरे बेटा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ आओ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं इसे समझा दूंगी। चलो बेटा, मैं तुम्हें नई डॉल दिलाती हूँ। मैंने कहा ना मैं समझाऊंगा, इसका मतलब यह है कि मैं ही समझाऊंगा, समझे? आओ बेटा मेरे साथ आओ। अच्छा बताओ कि ये क्या है? ये तो कली है। बहुत अच्छे। जैसे कि तुम। मतलब? अच्छा अब ये बताओ कि ये क्या है? फूल। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा। अच्छा अब ये बताओ कि क्या हम कली को तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं? नहीं, सिर्फ खिले हुए फूलों को ही। बाबूजी, आप ये क्या मिसाल दे रहे हैं उसे? क्या समझा रहे हैं उसे? वो बेचारी बच्ची तो पक्षपात के बारे में बात कर रही है। आपको तो उसे बच्चों के बराबर के लाड प्यार के बारे में बताना चाहिए, पर आप तो। सुमन, क्या हुआ बाबूजी? अपनी देवरानी को इस घर के कायदे ठीक से सिखा दो। 3 महीने हो गए शादी को और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ? अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मुझे बोलो, मैं सिखा देता हूं।
इस घर की परंपरा है कि औरतें हमेशा अपना सर ढक कर रहती हैं। सुना तुमने? ये घूंघट ही तो औरत की इज्जत को बनाए रखता है। समझ में आया? सुना तुमने? कहाँ जा रही हो बहू? वो बाबूजी, मेरे बीए के फाइनल एग्जाम्स हैं आज। तुम कहीं नहीं जाओगी। जी? जी, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। पर बाबूजी, मेरे एग्जाम्स। समाज के चुनाव सर पर हैं और प्रचार में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर बाबूजी, मैं 3 से 4 घंटे में आ जाऊंगी, उसके बाद। चुप! एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अंदर जाओ, मेरी प्रचार पुस्तिकाएं और पैम्पलेट्स पड़ी हैं, उन्हें पढ़कर ठीक करो। मेरे पास समय नहीं है। सुना तुमने? पर बाबूजी, मैं रात तक सारा काम खत्म कर दूंगी, बट मेरी एग्जाम्स अगर एक बार छूट गए। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब मेरा घर और मेरा काम संभालो, समझी? जाओ अंदर, जाओ। अरे पंडित जी के कार्यकाल में आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुई, उल्टा कोष में पैसे भरते ही जा रहे हैं। और क्या, इन्हें बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता। पंडित जी, ये जोगी का अनुभव है कि आपकी जीत तो पक्की है। आपने जिस तरह अपने पूरे परिवार को संभाल के रखा है कि आपको कौन हरा सकता है, क्यों भाई? क्या बात है? क्या करारी चीज लाया है पंडित जी? क्या कहा? अरे पंडित जी, नहीं, वो तो बस यूं ही मैं मजाक में बोल रहा था। मजाक में? मजाक में? पंडित कृपा शंकर उपाध्याय की घर की इज्जत मजाक का विषय है? मजाक का विषय? ये थप्पड़ बहुत महंगी पड़ेगी पंडित, बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे घर की इज्जत से महंगा कुछ भी नहीं। सुना तुमने? निकलो यहाँ से। हाँ, जाता हूँ। मैं भी देखता हूँ कैसे जीतते हो ये इलेक्शन तुम। चलो भाइयों, चलो। अरे भाई, पंडित जी, ये क्या कर दिया आपने? अरे उसे नाराज कर दिया तो आप। अच्छा हुआ सारा गंद निकल गया। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस सारी घटना को मीडिया में उछालो। पंडित कृपा शंकर उपाध्याय ने वरिष्ठ समाज सेवक को लगाया करारा तमाचा। बहू के साथ किए गए बदतमीजी का दिया जवाब। भाई, अब तो हमें इस पंडित जी पर और भरोसा हो गया। अरे भाई, अपने समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ऐसे ही नेता की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा भाई जी आपने। पंडित जी, आपने तो कमाल कर दिया। हर तरफ आपकी ही चर्चाएं हो रही हैं। इस बार तो आपकी कुर्सी पक्की। क्या कह रहे हैं लोग? लोग कह नहीं रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। बस ये समझ लो, लोग पूजा कर रहे हैं आपकी। समाज में अपनी साफ छवि बनाकर कृपा शंकर उपाध्याय उर्फ पंडित जी घर की चार दीवारी में कैसे कैसे गुनाहों को अंजाम दे रहा था, ये सोचकर घिन ही नहीं आती, गुस्सा आता है। कृपा शंकर जैसे लोगों को सजा दिलाना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह है। एक, वो बुजुर्ग हैं, उनके बारे में हम ऐसा अश्लील सोच ही नहीं सकते। दूसरा, वो भला इंसान है, उन पर कैसे कोई ऐसे आरोप लगा सकता है? और तीसरा, वो धर्म से जुड़ा है, पूजा पाठ करते हैं, और जो भगवान का पुजारी होता है वो ऐसी अश्लील हरकत कर भी नहीं सकता। अरे पंडित है, ये नीच काम कैसे कर सकता है? जब जुर्म होता है तो बस एक क्रिमिनल होता है और दूसरा विक्टिम। उम्र, पेशा, ओहदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजरिम बस मुजरिम होता है। दीदी, अरे ये क्या कर रही हो? क्या बात है? दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या?
सच्ची? जी। अच्छी बात है तुम माँ बनने वाली। क्या हुआ दीदी, आप खुश नहीं है? दीदी बात क्या है, बताइए ना। कुछ नहीं दीदी, बताइए ना। बहू जरा चाय लेके आना। जी जी बाबूजी, अभी लाई। अरे बस 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 इस सब की क्या जरूरत है? ओहो याद आया, मैंने सबके सामने तुम्हारी इज्जत बचाई थी इसलिए। लेकिन सब की कोई जरूरत नहीं। देखो माँ, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा निकम्मा है, अभी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय होने दूं। मेरे रहते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। थैंक यू बाबूजी। अरे बस बस मेरी बहू है ये इतनी खूबसूरत, कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए, चांद का टुकड़ा है। मैंने तो तुम्हें। उमा जरा इधर तो आना। बाबूजी जाओ जाओ जाओ, कौन आ गया ऐसे में? ओहो। अच्छा सुन, मैं तेरा पति और तू मेरी पत्नी, समझ गई? समझ गई। दीदी मुझे भी खेलना है। अच्छा तू भी खेलेगी? चल पहले कविता सुना। तोता हूँ मैं हरे रंग का तोता हूँ। अच्छा तू हमारे पेट तोता है। चल अब अपने घोंसले के लिए जरा डालियाँ तो ले आ, ठीक है? तू मेरी पत्नी है ना, जा मेरे लिए खाना बना। अच्छा। अरे दादाजी। पिंटो, पति ऐसा नहीं करते। तो फिर कैसे करते नाना जी? इधर आओ, मैं बताता हूँ। इधर आओ, अपने छोटे मामा को दिखाए। जाओ। अब चलो तुम उठो। हाँ उठो उठो, आओ मेरे पास आओ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है। आओ मेरे साथ। मेरी बात मान, अपने मायके चली जा, वहीं देना अपने बच्चे को जन्म। लेकिन क्यों दीदी? मैंने कहा ना, जो मैं कह रही हूं उतना ही कर। दीदी दीदी बात क्या है मुझे बताइए। आपको मेरे होने वाले बच्चे की कसम है, मुझे बताइए, मुझे जानना है। इस घर में कुछ तो अजीब और गड़बड़ हो रहा है दीदी, मुझे बताइए अभी के अभी बताइए। माँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है इस घर में। पाप हो रहा है इस घर में, और वो पापी हमारा ससुर पंडित कृपाशंकर उपाध्याय है। उससे ऊंचा और नीच इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। अपनी हवस के लिए बड़ों को तो दूर, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। क्या? बच्चों को? पर दीदी वो तो अभी बच्चों के साथ ही है। क्या? सारिका, नेहा, सारिका, कहाँ हो तुम लोग? नेहा, पिंटू, सारिका बेटा, समझ नहीं आ रहा कहाँ चले गए। सारिका, सारिका, क्या हुआ बेटा?
बच्चा, ठीक हो ना तुम? हाँ, तू ठीक है ना? दीदी, क्या हुआ इसे? ये तेरे साथ खेल रही थी ना? बोल क्या हुआ इसे? हाँ, हम तो पिंटू के साथ खेल रहे थे, फिर दादाजी आके इसे ले गए। पिंटू किधर है? पता नहीं। पिंटू, चुप हो जा। पिंटू, पिंटू, पिंटू बेटा, बेटा क्या हुआ? चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा। पापा, दादाजी ने संभालिए अपने आप को। दीदी, एक बार इस घर में मेरे आने से पहले मेरे पति ने अपना मुंह खोला और उसके बाद आज तक इनकी जबान बंद। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। बच्चों, ये गीता आंटी है और गीता आंटी एक काउंसलर है और आज ये तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गीता आंटी। गुड मॉर्निंग। बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और जब बच्चे प्यारे होते हैं तो बड़े उन्हें पुचकारते हैं, गोदी में लेते हैं, गले लगाते हैं, है कि ना? हाँ। पर क्या कभी ऐसा हुआ है किसी बड़े के छूने से तुम्हें अच्छा ना लगा हो? मैं समझाती हूँ। ये देखो, ये मुंह है, ये टांगों के बीच में है, ये छाती है और ये पीछे है। ये 4 जगह पे किसी को छूने नहीं देना चाहिए। इसे कहते हैं बैड टच या असुरक्षित स्पर्श। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? वो लड़की कौन है? ये सारिका है। बेटा, बेटा इधर आओ। और ये हमारे स्कूल की सबसे होनहार स्टूडेंट है और ये स्कूल के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कृपाशंकर उपाध्याय की पोती है। तब तो तुम्हें हमेशा गुड टच ही मिला होगा ना बेटा? गुड टच का तो पता नहीं, पर बैड टच कई बार मिला है मेरे दादाजी से। मैंने तो तुम्हें पहली ही नजर में पसंद किया। पाप हो रहा है इस घर में और वो पापी हमारा ससुर पंडित कृपाशंकर उपाध्याय है। अपनी हवस के लिए बड़ों को तो तू, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। चाची, एक बात बोलूं? हाँ बेटा, बोलो ना। भगवान से कहना कि आपको लड़की नहीं चाहिए क्योंकि दादाजी लड़कियों के साथ गंदी गंदी बातें करते हैं। कैसे इंसान है आप? हाँ? खुद को पंडित कहते हैं और ऐसे नीच गिरा में आपके? छी! खुद की पोती तक को नहीं छोड़ा आपने।
आपको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बेचारी मासूम बच्चों की जिंदगी बिगाड़ी है आपने। आपको तो फांसी दे देना चाहिए, फांसी। गूंगी गाय जिस खूंटी से बांधो बंध जाएगी। यही कहा था ना तेरे बाप ने। लगता है इस घर में गूंगों को भी जुबान मिल गई। शांत शांत शांत। साथियों, स्वर्गीय रुक्मणी देवी समाज सेवा संस्थान के इस चुनाव में हमारे पंडित जी की जीत इस बात को पुख्ता करती है कि हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं और पंडित जी की भक्ति और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह वो अपने परिवार की देखभाल किया करते हैं, अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर भी बनाए रखें। तालियां। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, इनका मिसकैरेज हुआ है। चुप हो जा, सब ठीक हो जाए। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कहाँ गए बच्चे? सारा घर देख लिया, कहाँ है मेरे बच्चे? कहाँ है? अब मैं पंडित जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मार्गदर्शन में 2 शब्द कहें। इस अवसर पर मैं एक कविता सुनाऊंगी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे पंडित जी की पोती कविता सुनाइए। हाँ बेटी, सुना। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी थी कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। ये शब्द इस बच्ची के मुख से निकल रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे पंडित जी के संस्कार हैं। पंडित जी, अब आपसे एक निवेदन है, आप बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। तालियां। तालियां। तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे मारा। तुम लोगों ने मुझे मारा, तुम्हें तो मैं। और पकड़ो इन कमबख्तों को, दिमाग खराब हो गया इनका। रुको, तुम में से कोई आगे नहीं आएगा। अरे भाइयों, ये हमारे पंडित जी को मारने की साजिश है। यही औरत है, इसी औरत ने बिगाड़ा मेरे पोते पोतियों को। पकड़ लो इसे। मारे से। रुक जाइए आप सब, चुप हो जाइए आप सब। इस आदमी की एक पुकार पर आप हम सबको मारने को तैयार हो गए। पर क्या आप सब में से एक बार किसी ने ये सोचा कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे इस आदमी पर हमला करने पर मजबूर हो गए? मैं बताती हूँ आपको इस आदमी का सच, मैं बताती हूँ। सुमन, मैं तो तुम्हारा चुप हो जाइए आप मेरे कुछ भी नहीं हैं। आप सिर्फ एक भेड़िए हैं जो अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए कभी अपनी बहू, यहाँ तक कि अपनी पोतियों तक को नहीं छोड़ते। आप ये एक ऐसा दरिंदा है
जिसने अपनी बहू की इज्जत लूटने की कोशिश की और उसके बच्चे को एक कोक में ही मार दिया। इस आदमी ने मेरे पति को गूंगा कर दिया ताकि वो उसके काले कारनामों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। क्या इतना सब सुनने के बावजूद भी आपको लगता है हम सब लोग गलत हैं? अरे भाइयों, पत्थर नहीं, इसे गोली मार देनी चाहिए। इस पंडित को सबक सिखा के रहेंगे। रुको, पीछे जाओ। कोई भी आदमी आगे नहीं आएगा। कानून को अपने हाथ में मत लो। ये आदमी एक मुजरिम है। पुलिस को अपना काम करने दो। ले चलो इसे। कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ दो, कुछ नहीं किया मैंने। कृपा शंकर, हाय हाय। कृपा शंकर, हाय हाय। कृपा शंकर, हाय हाय। कृपा शंकर, हाय हाय। जो हिम्मत हम बड़ों में नहीं थी, वो हिम्मत हम बच्चों में दिखा। दादाजी, ये एक ऐसा रिश्ता है जो आदर और स्नेह का प्रतीक है, लेकिन कृपा शंकर जैसे लोग, छी, जब आशीर्वाद देने वाले हाथ किसी घिनौने जुर्म के लिए उठते हैं तो उन्हें प्लीज नजरअंदाज मत कीजिएगा। इन जैसे लोगों की जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है। हमें ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि मुजरिम किसी का भी रिश्तेदार नहीं होता है। कृपा शंकर भले ही आयुष्मान का पिता हो, सुमन का ससुर हो, लेकिन सबसे पहले वो उनकी बच्ची सारिका का मुजरिम है। सुमन और आयुष्मान जैसे माता पिता का फर्ज है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करें, भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, भले ही इसके लिए उन्हें किसी के भी खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। दुर्भाग्यवश यहाँ ऐसा नहीं हो पाया और यही वजह है कि सारिका जैसी बहुत सारी बच्चियों का शोषण होता रहा है। घर के बाहर तो बहुत सारे खतरे और बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम अपने घर के अंदर के दुश्मन को पहचानें, उनके खिलाफ आवाज उठाएं और सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग।